अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। पेपर आपका अच्छा हुआ होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, पेपर जो था ना वो अनएक्सपेक्टेड, एक तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, दूसरा आसान भी इतना था कि जो चीज़ें तैयार की थी मुश्किल वाली वो आई नहीं। ऐसा सबके साथ हुआ है। अच्छा, मैंने आपको जो बताया था कि रिलेशंस आपने करने हैं, उसमें एक फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखें ज़रा, मैंने आपको बताया था रिलेशंस करने, ये उसमें से आ गया पहला। फिर उसके साथ जो और वाला था पावर वाला, ये मैंने आपको कल एग्जाम्पल में बताया था, जब भी जो लेटेस्ट वीडियो थी उसमें, कि ये इस तरह का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये उसी में से आ गया। फिर नेक्स्ट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट वाला, ये मैंने बताया हुआ था आपको, ये वहाँ से आ गया, ये अनकॉमन था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ये मैंने आपको करवाया था। अब ये ना जो न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल दिए हैं ना, तो मैं क्या बोलूँ इन लोगों को, जो तैयार किए हैं उसमें से आया ही कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट ये एप्लीकेशन का मैंने आपको बताया था कि वो आ जाती हैं, तो उसमें ये आ गया स्ट्रेस स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस, इतना इजी था। अब मैं क्या ही बताएं इनको। ओके, तो ये मैंने अनइम्पोर्टेंट था, इस वजह से मैंने बताया नहीं था, तो इन्होंने पूछ लिया। नेक्स्ट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यार ये लॉन्ग का सवाल था, इसने शॉर्ट में दे दिया। चले, फिर भी आपने तैयार किया हुआ था तो ये हो गया। नेक्स्ट ये मैंने आपको कल निशान लगवाया था, ये वो आ गया वहाँ से। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसका मैंने नहीं आपको बताया था, हाँ, लेकिन डायमेंशन का मैंने आपको बताया था कि ये आती हैं, तो ये उधर से आ गया। फिर से वही चैप्टर नंबर 5 से दिया है इन्होंने, तो इसका आंसर वैसे था 26.28 जूल। ठीक है, जिसका ठीक है वो वेल। नेक्स्ट है फिनोमिना, ये मैंने आपको बताया था पोलराइजेशन वाला आ जाता है सवाल, तो ये उधर से है। फिर इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इसमें ये डिफरेंस आ गया। फिर मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वाला बताया था, ठीक है, ये वहाँ से आया। नेक्स्ट ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने प्रूव करना था, और यहाँ पे 7 चैप्टर से उन्होंने दिया था। ये हमारे पास एफिशिएंसी थी कार्नोट इंजन की, इसका आंसर जो था वो था 57। ठीक है, 57% था। एन इज इक्वल टू, यहाँ ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ऊपर 300 आना था, नीचे 700 आना था, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना था इस वाले में। ठीक है, फिर उसके बाद 700 से डिवाइड करना, तो आंसर हमारे पास 0.57 आता था। तो उसको जब हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, तब 57 आ जाती है। ठीक है, इस तरह सवाल था। नेक्स्ट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये मैंने आपको बताया था, उसमें से आया। अब मैक्सिमम हाइट और प्रोजेक्टाइल का रिलेशनशिप फाइंड करना था हमने। ठीक है, नेक्स्ट है ये न्यूमेरिकल अनएक्सपेक्टेडली आया, इसका मैंने आपको नहीं बताया था। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल, ये भी मैंने आपको नहीं बताया था। ये 2 सवाल ऐसे थे जो मैंने आपको नहीं बताए थे, ठीक है, अपने गैस में से। फिर ये क्रिस्टलाइन एंड मॉर्फियस, ये आ गया, इतना इजी था। एंगुलर मोमेंटम, ये मैंने नहीं बताया हुआ था, लेकिन आपको मैंने ये बताया था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आ सकता है, हमने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर किया था। ऐसे ही यहाँ पे उन्होंने स्टेट बोला है, तो स्टेट में हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं ना। एक तो सिंपल डेफिनेशन, अगर आपने डेफिनेशंस लिखी हैं, तीन तीन डेफिनेशन थी, एंट्रोपी भी इंक्लूडेड है इसमें। 3 नंबर आपके वो हो गए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था उनको, 2 नंबर हो गए आपके। और जो डायग्राम थी ना, वो मतलब इसमें डायग्राम जो थी ना, वो ये बतानी थी कि एक तो हॉटर और कोल्डर वाली थी, दूसरे नंबर पे ये था कि आपका जो एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज होती है, आपने इसमें ये एक्सप्लेन करना था। एंगुलर मोमेंटम वाला वो एल इज इक्वल टू आर क्लोज पी, तो फिर इसके बाद आर पी साइन थीटा बन जाता है। फिर उसके बाद रिजिड बॉडी के लिए जो था डेरिवेशंस प्रूव करनी थी आपने, डायग्राम बनानी थी, उसके बाद डेरिवेशंस आपके पास थी एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, वो हमने फाइंड करना था सबका। फिर ये मैंने आपको बताया था कि फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें था एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा जब हम 90 डिग्री लेते हैं तो हमारे पास 1 के इक्वल आता है, तो बी इज इक्वल टू आई, एफ इज इक्वल टू बी आई एल। ठीक है, या आई एल बी, तो अब आई बी की वैल्यू हमने उधर पुट करनी थी, तो वो दोनों के लिए डिफरेंट आ रही थी। ठीक है, वो चीज़ बतानी थी इसमें। फिर डायरेक्शंस हमने फाइंड करनी थी, डायरेक्शंस लेफ्ट हैंड रूल के साथ फाइंड करते हैं, वो आपको पता है कैसे करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फिर ये अनएक्सपेक्टेड सवाल था यार, डॉपलर्स इफेक्ट वाला,
मैंने आपको लेकिन आपको बताया हुआ था कि ये सवाल आ सकता है, तो ये उसमें से आ चुका। फिर था व्हाट इज़ मीन्ड बाय क्वार्क। अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया था क्वार्क आपने लाजमी करके देना है, क्वार्क और उसकी फैमिली। इसकी फैमिली में 6 चीज़ें थी, इन्होंने वैसे 5 नंबर का लिखा है लेकिन 6 आना चाहिए था, 1 + 6 होना चाहिए था। वो मतलब 1 में आपके पास क्वार्क की डेफिनेशन और उसका क्या मतलब है वो आप उसमें कर देते हैं। फिर नेक्स्ट में फैमिली में टॉप बॉटम, वो अप एंड डाउन, फिर स्ट्रेंज एंड चार्म, ये 6 चीज़ें आपने लिखनी थी उसमें, ठीक है। वेंचुरीमीटर इसका मैंने नहीं आपको बताया था, चलें आ गया। वैसे बर्नौलीज आना चाहिए थे आज, जो भी हुआ अच्छे के लिए हो गया। फिर नेक्स्ट था किरचॉफ, ये मैंने आपको कल समझाया था, बट आज जो थी ना ये इसकी वैल्यूज़ चेंज थी। अच्छा, इसके 2 करंट के आंसर्स आ रहे थे। एक वाला जो था ना फर्स्ट लूप में I1 जो आ रहा था 0.558 था, और सेकंड वाला जो था वो 0.523 था, ठीक है। और ये वाला तो सवाल इसने एग्जैक्ट वही दे दिया ना जो मैंने आपको करवाया था पहले। मैथ्स वेरिएशन आ गया, लेंथ कंट्रैक्शन और टाइम डायलेशन। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने अच्छा नहीं किया, 7 नंबर का आना चाहिए था लेकिन इधर 6 का दे दिया। चलिए जो भी हुआ, वैसे मोस्टली पेपर जो था वो उसी में से आया है, गैस में से सिर्फ 2 शॉर्ट थे ऐसे जो नहीं है। मतलब आपका 62 मार्क्स का हो जाता है, 68 का ही होता है ना, तो 2 शॉर्ट उसमें से निकाल दो तो आपका 62 मार्क्स का हो गया, जिसने वो किए होंगे। और एमसीक्यूज इतने ईजी थे यार, वो उन्हीं में से आए थे। कुछ जो थे तकरीबन 4 से 5 एमसीक्यूज तो वही सेम उसने उठा के दे दिए वहाँ से, ठीक है। अगर आपने वो प्रैक्टिस की हुई थी तो हो जाते हैं आपके भी। तो मतलब 67 तो ऐसे ही बन गए ना, पीछे 11-12 नंबर के बनते हैं, वो आप इधर उधर से कर ही सकते हैं। और हाँ, एक और बात, अभी मैं इंशाल्लाह उर्दू के एमसीक्यूज अपलोड करूँगा, मतलब वही कि 200+ एमसीक्यूज हैं, तो इंशाल्लाह उन्हीं में से उसी तरह के आते हैं वैसे, एग्जैक्ट कोई कोई हो सकता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।